प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। देखिए, हम सब अभी यीशु मसीह के साथ बंदी होने के बारे में पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ बंदी होना क्या है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपको एक कहानी बोल के उसके बाद मैं ये पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, बर्फीली जगह पे इस्किमो बोल के एक ग्रुप लोग हैं। वो लोग भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक तरीका को इस्तेमाल करते हैं। वो तरीका क्या मालूम है? वो लोग चाकू लेते हैं, उसको अच्छी तरह से शार्प करके रखते हैं, पूरा तेज कर देते हैं। इतना तेज करते हैं, एक टच भी करेगा ना वो खाड़ देता है। वैसा तेज करके उसके ऊपर खून, मच्छी का या बकरी का खून सब लगा के, फिर उसके ऊपर आइस लगा के, और उसके ऊपर वापस खून लगा के आइस बना के, ऐसा बड़ा चाकू रख के वो लोग उसको बांध के एक लकड़ी में, बहुत जाड़ा वाला लकड़ी में रख देते हैं। क्यों रखते हैं? भेड़ियों को पकड़ने के लिए। दूर से भेड़ियों एक खून को सूंघ कर आते हैं। आने के बाद वो खून को मजा लेने के लिए वो लोग चाटते हैं, चाटते मजा लेते हैं वो लोग। मगर उनको मालूम नहीं पड़ता है, थोड़ा देर के बाद उनका जीभ काट गया, और वो जीभ काटने के बाद खुद का खून बाहर निकल के रहता है। ये भेड़ियों को ये भी समझ में नहीं आता, खुद को खून को ये लोग मजा ले रहे हैं, और खा के मर जाते हैं। ये पाप एक व्यक्ति के जीवन में क्या कर सकता है उसको दर्शाता है। आप मेरे साथ आज एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 8वां वचन खोलिए। रेणु दीदी पढ़ेंगे, आप भी साथ में सुन के पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे, अंधकार में ही जी रहे थे। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सबके बारे में। हम पहले अंधकार में थे। अंधकार का मतलब पाप में थे। हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी क्या गलत है क्या सही है वो हम नहीं जाना है, और हम जैसा अंधा जैसा चल रहे थे, क्या पाप है क्या पाप नहीं है, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमारा आत्मा को नाश करेगा, ये सब हम नहीं जानते थे। देखिए, आगे पढ़ने के समय आपको समझ में आएगा। पढ़िए। परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। परंतु आप किसमें? प्रभु में अभी ज्योति हो। क्या हो? ज्योति हो। हम सब अंधकार थे, अंधकार में थे, अभी यीशु मसीह के द्वारा रोशनी में आए, रोशनी बन गए। यीशु मसीह हमारा जीवन को बदल दिया। हमारा पुराना जीवन में यीशु मसीह के पास आने के पहले हम गलतियों में जी रहे थे, गलतियों करके जी रहे थे, हम पाप में जी रहे थे। वो अंधकार है, हमको मालूम ही नहीं था वो पाप है, हमको मालूम ही नहीं था वो गलत है, हमको मालूम ही नहीं था सच है बोल के, हमको मालूम ही नहीं था उद्धार मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा, हमको मालूम नहीं था हमारे लिए अनंत काल जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा बोल के। और जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं, हमारे जीवन पूरा बदल गया। हमारा पहले का जीवन जैसा हमारा जीवन अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधकार और रोशनी के बीच में संबंध नहीं है। रोशनी यहाँ पे तो अंधकार उनके सामने रुक भी नहीं सकता है, रह भी नहीं सकता है। तो इसलिए एक व्यक्ति यीशु मसीह में आने के बाद पाप को चुन के वापस पाप में जाएगा तो अंधकार को चुनता है। अंधकार परमेश्वर का क्रोध को अपनाने वाला काम में लेके जाता है। परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ने का काम में हम पहले अंधकार में थे, अभी वापस अंधकार में जाएंगे तो वही काम करेंगे। तो परमेश्वर का क्रोध या गुस्सा हमारे ऊपर आने के लिए हम एक मौका बना रहे हैं। देखिए, वो नहीं बनाने का। अंधकार में जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा, हमारा जगह को नहीं लिया। हम भी यीशु मसीह के पास अंधकार में जाके परमेश्वर का क्रोध लेने के लिए नहीं आया,
आशीष पाने के लिए आए, अनंत काल जीवन पाने के लिए आए। तो इसलिए आप मेरे साथ पढ़िए, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां वचन खोलिए, पढ़िए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के प्यारे बच्चे हैं, तो परमेश्वर के अंदर जो अंधकार नहीं है वैसा हमारे अंदर भी अंधकार नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के अंदर जो रोशनी है वो रोशनी हमारे अंदर भी रहना चाहिए। यह है उस वचन का अर्थ। सो मतलब यह है, परमेश्वर के अंदर अंधकार नहीं है, सिर्फ रोशनी है। हमारे जीवन में वैसा है क्या? अंधकार है। क्यों अंधकार है? परमेश्वर यीशु मसीह तो हमको रोशनी दे दिया, रोशनी बना दिया, फिर भी अंधकार क्यों आता है? क्योंकि हम पाप में जी रहे हैं, पाप के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, ये जो रोशनी है ना, घर पे लाइट ऑन करना ऑफ करने के जैसा रोशनी नहीं है। ये हमारा आत्मा को रोशन करने वाला रोशनी है, आत्मा को अंधकार से छुटकारा देने वाला रोशनी है, हमारा पूरा जीवन को ये रोशन बनाने वाला रोशनी है। हमारे जीवन के अंदर इतना रोशनी आएगा, हम रोशनी बन जाते हैं किसी और के जीवन में। ऐसा एक सामर्थ्य वाला रोशनी है परमेश्वर का रोशनी। सच है ना? आप देखिए, परमेश्वर हमारे अंदर उनका आत्मा देके रोशनी बना के हमको क्यों जीना चाहता है? ऐसा जीवन हमको क्यों देना चाहता है? ताकि हम सच बता सकें, दूसरे लोगों के पास सत्य को बता सकें, और हम अंधकार से बाहर आ सकें, और हम अनंत काल जीवन पा सकें। देखिए, यीशु मसीह के अंदर जो भी है वो पवित्रता से चलना चाहिए। अंधकार में चलने वाले पाप में चलते हैं, सो पाप में चलने वाला अंधकार में चलता है। सो यीशु मसीह में चलने वाला पाप में नहीं चल सकता है, या पाप में चलेगा तो अंधकार में जाएगा वो। इसलिए यीशु मसीह में चलने वाला थोड़ा होशियार, सावधान चलना चाहिए। और हमारे अंदर जो रोशनी आया है यीशु मसीह से, वो रोशनी अनंत काल तक हम में रहना चाहिए, और हमारे द्वारा दूसरे लोगों के पास भी वो पहुंचना चाहिए। देखिए, परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह उस जमाने में पाप में, अंधकार में जीने वाले पीढ़ियों को उनका पवित्र जीवन के द्वारा रोशनी को दिखाया। वैसे हमको भी इस पीढ़ी में परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्रता में चल के रोशनी को हम प्रकट करना है। फिलिपियों को पुस्तक 2 अध्याय 15वां वचन पढ़िए और आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिलिपियों को पुस्तक 2 अध्याय 15वां वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। देखिए, निर्दोष और भोले होकर हमको जीना है। पहले हम वैसे नहीं थे। अंधकार में चल के हमको पहले मालूम नहीं था क्या सही है क्या गलत है। अभी हमको मालूम है क्या गलत है क्या सही है, क्या पाप है क्या अच्छाई है। सो इसलिए हम पाप को छोड़ के, गलत को छोड़ के, अच्छाई और पवित्रता को हम अपना के जीने के लिए हम परमेश्वर के पास आए, वादा किया है। ये समझना चाहिए। हाँ, पढ़िए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच जी रहे हो। समझ लो, क्योंकि हम जैसा जगह पे जीते हैं उस जगह पे हमको बहुत खतरनाक चीज रहता है, खतरनाक हो सकता है उस जीवन। हम उस जगह पे जाएंगे तो हर एक जमाने में, हर एक पीढ़ी में टेढ़े जीने वाले लोग हैं। इनफैक्ट ऐसा बोलेंगे तो हर एक पीढ़ी, हर एक जमाना टेढ़े ही है। सिर्फ परमेश्वर का लोग सीधे साधे है। सीधे साधे जीना चाहिए हम, वफादारी का जीवन जीना चाहिए हम, ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए हम, रोशनी में जीना चाहिए हम, छुपा के, झूठ बोल के नहीं। और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान हमको बनना है। देखिए, एक पवित्र आदमी
या औरत, पवित्र जन, पवित्र लोग बनाने के लिए परमेश्वर हमको चुनाया है। हमको पाप में बढ़ने के लिए नहीं है, हमको पवित्रता में बढ़ना है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ पवित्र लोग ही प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 27वें वचन में यही बोला है, हमको परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए पवित्रता में ही जाना चाहिए। निष्कलंक जीवन से ही हम पहुंच सकते हैं वहां पे। पवित्रता से, बिना खलंग से ही हम जा सकते हैं। तो इसलिए आप धोखा मत खाइए। कोई भी बोलेंगे आपको परमेश्वर आशीष देगा, मगर आपका जीवन में अंधकार और अंधकार है और आप पाप में जी रहे हो, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप ऐसा मत सोचिए मुझे आशीष आने वाला है, मैं अंधकार में जिएगा तो भी नहीं। वो झूठ है, वो धोखा है। खुद को धोखा मत दीजिए। पढ़िए इफिसियों का 5वां अध्याय 6 और 7। इफिसियों का 5, 6 और 7 पढ़िए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। चलेगा, तुम जी लो, चलेगा, होता है यार, रहने दो ना, ऐसा बोल के सबको होता है, पर फिर भी परमेश्वर तुमको आशीष देगा। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आप सच में परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया हो तो आप नाश नहीं होंगे, मगर परमेश्वर का आशीषों में, परमेश्वर का संपत्ति में आप भाग नहीं ले सकते हो। पिछले बार हमने पढ़ने के समय मैंने बोला था आपको उद्धार भी जा सकता है। सच में देखेंगे तो आपका उद्धार नहीं जाने वाला है। आप पाप करेंगे तो, मगर पाप करेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। और आप परमेश्वर में आप उनका जो भी वादा किया हुआ संपत्ति को आप अपना नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर परमेश्वर का क्रोध। देखिए, आप और मैं परमेश्वर का आज्ञा मान के चलने के लिए हम खुद को सौंपा है। फिर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्रोध किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। आपको क्रोध नहीं चाहिए, मुझे क्रोध नहीं चाहिए। क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध नहीं देना चाहता, इसलिए यीशु मसीह को भेजा, उनके ऊपर पूरा क्रोध को डाला और वो हमारे जगह पे सूली में चढ़ा और हमारा मृत्यु को अपनाया, ताकि उनका अनंत काल जीवन हमको दे सके, ताकि कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल जीवन पाएगा। ये है सत्य, ये है सुख समाचार, ये है आप और मैं जो चीज के ऊपर विश्वास किया उसका अस्तिबार। हमारा जीवन यहां से शुरू होता है। सो परमेश्वर के अंदर हम आए हैं, परमेश्वर के बच्चे बोल के परमेश्वर ने हमको गोद में लिया। ये यीशु मसीह का काम के द्वारा, तो पवित्र काम के द्वारा हम अंदर आए। अभी अंधकार में कैसे जा सकते हैं? अंधकार छोड़ के रोशनी में आने के बाद फिर वापस अंधकार में कैसे जा सकते हैं? जा सकते हैं, जानबूझ के जाएंगे तो, मगर नहीं जाना है। जाएंगे तो हमारा संपत्ति सब हमको हो जाएंगे। देखिए, यीशु मसीह में जो व्यक्ति जी रहा है वो ऐसा पाप नहीं करेगा। ऐसा पाप करेगा वो सच में यीशु मसीह को अपनाया क्या? ऐसा एक बहुत बड़ा सवाल आता है। यीशु मसीह को सच में अपनाया नहीं है तो वो आदमी खुद को धोखा दे के जी रहा है, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह में कभी भी सच्चाई विश्वास में नहीं आया। तो इसलिए आपके पास ये सवाल पूछे, मैं सच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हूं क्या? विश्वास किया हो तो मैं ये पाप नहीं करना चाहिए, ये अंधकार में नहीं जीना चाहिए। मैं अंधकार में जी रहा हूं तो सच में मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह के ऊपर मैं सच में विश्वास नहीं किया तो अनंत काल जीवन में नहीं पाऊंगा। ये है सत्य। भाई और बहनों, होशियार रहिए। और ये दुनिया में अभी आजकल देखेंगे तो सब जगह पे पाप बहुत बढ़ गया। सब जगह पे पाप बढ़ गया, और पाप इतना बढ़ गया, हर जमाने में बढ़ता है, ये जमाने में भी बढ़ गया। मगर अभी देखिए तो व्यभिचार चलेगा। व्यभिचार कोई कर सकता है, वो होता है यार, आज का जमाना ऐसा है, ऐसा बोल के लोग बोल के रहते हैं। व्यभिचार और मूर्ति पूजा, ये सब के लिए लोग खड़ा होके आपको उसके अंदर जाने के लिए उत्साहित करते हैं।
आप मना करेंगे तो आपके ऊपर गुस्सा होते हैं लोग आजकल और बोलते हैं आप है ना बहुत नैरो माइंडेड है, आप ब्रॉड माइंडेड नहीं है, आपका मन बहुत छोटा है, ऐसा बोल देते हैं। और सच में देखिए तो एक व्यक्ति क्रिस्ती होने के बाद, उनको छोड़िए, क्रिस्ती होने के बाद ये सब पाप में वो है तो उसको क्या करना है? पलट के आना है, माफी मांगना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है और सही रास्ते पे जाने के लिए खुद को वापस परमेश्वर यीशु मसीह के पास सौंपना है, रिडेडिकेशन करना है। यही है रास्ता। मगर एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे को वो सब अच्छा लगता है, मेरा फ्रेंड्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दूर से दिखने के समय लगता है उनका जीवन बहुत अच्छा है, हमारा जीवन अच्छा नहीं है। बोलेंगे अरे यीशु मसीह के पास जाके तुमको क्या मिला है? क्या मिला? मेरे पास देखो सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। अब क्या सोचेंगे? हाँ सच में उसका जीवन तो मजा है, तो मजा लेने के लिए अब जाएंगे तो जैसा वो भेड़िया चाकू को चाटते रहे वैसे हम भी चाटते रहेंगे और क्या होगा आपको मालूम है, बोलना नहीं चाहता हूं। देखिए इसके बाद इफिसियों का पुस्तक पहला अध्याय 11वां और 13वां वचन पढ़िए। इफिसियों का पुस्तक पहला अध्याय 11 और 13। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। 13 भी। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए आप और हमारे ऊपर, आप और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगी है। सो इसलिए हमको लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे हम किसका है। देखिए एक पैंट है, जीन्स है, वो जीन्स देखेंगे तो जीन्स का जो लेबल है वो लेबल देखे लोग बोलेंगे ये कंपनी का, वो कंपनी का है। हम सब परमेश्वर का है। सो इसलिए पवित्र आत्मा का चाप हमारे ऊपर लग गया तो हम पवित्र जीवन जीने वाले हैं बोल के एक चाप लग गया। और उसके बाद हम अंधकार में जाके रहेंगे तो किसका नाम खराब होता है? कंपनी का नाम। कंपनी क्या है? परमेश्वर का राज्य। तो आपको क्या करना है? उस रास्ते पे नहीं जाना है। सोचिए आपका जीवन बहुत मूल्य है, इसलिए यीशु मसीह आके क्रूस पे चढ़ा। थोड़ा सोच के देखिए, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है। अंधकार में मत जाइए। पाप करने वाले को आप सुख समाचार बांट के बाहर जाइए, पाप से दूर भागिए, आप उस सब चीजों में नहीं रहिए। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप जो अभी कर रहे हो, जो सोच रहे हो, हर दिन एक आदत पे आप रहते हो, और आदत सही है क्या? परमेश्वर को महिमा देता है क्या? या चुप चुपा के पाप करके या किसी को मालूम नहीं पड़ेगा बोल के आप जी रहे हो क्या? मालूम है अभी एक नया व्यवस्था लेके आया गवर्नमेंट इंडिया में। आजकल बहुत सारे गलत गंदा पिक्चरों, दुनिया में अश्लील पिक्चर सब आ गया। इसको निकालने के लिए गवर्नमेंट एक लॉ लेके आया। बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहेगा तो उसको डाउनलोड करेगा तो उसको अरेस्ट कर देते हैं, सीधे साधे, बात ही नहीं है। दुनिया में उन लोगों को ये सहने के लिए नहीं हो रहा, इतना गंदगी हो गया। तो आप और मैं कितना दूर रहना है ये सब चीजों से। मालूम है एक पुस्तक में पढ़ा था 50% के ऊपर क्रिस्ती लोग कैसे भी हो, एक ना एक वजह से गलत रिश्ताओं या गलत चीजों देके या छू के या व्याभिचार में पढ़ के या सोच के रह गया बोल के वो पुस्तक में है क्रिस्तियों के बारे में। होशियार रहना है, ऐसा नहीं जी सकते, हम सब धोखा खा रहे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखिए और 9वां वचन पढ़िए, 5वां अध्याय, इफिसियों का 5वां अध्याय 9वां वचन। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य। भलाई मतलब अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई। सिर्फ परमेश्वर ही अच्छा है, कोई और अच्छा नहीं है। यीशु मसीह खुद बोला है। सो परमेश्वर का अच्छाई में बढ़ना है, ज्योति में रहने वाले हम सब यीशु मसीह के साथ बंदी होते हैं। उसका मतलब क्या? रोशनी में जीने वाले हो जाते हैं।
सो अच्छाई में बढ़ना है। और परमेश्वर का धार्मिकता, हमारा धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह में बढ़ना है, यीशु मसीह में का धार्मिकता में बढ़ना है। और तीसरा क्या है? सच्चाई। परमेश्वर यीशु मसीह ही सच्चाई है, और कोई सच्चाई नहीं। सत्य है यीशु मसीह खुद बोला मैं हूं सत्य, उसमें बढ़ना है। सो हमको भलाई में मतलब अच्छाई में, धार्मिकता में और सच्चाई में बढ़ना है, तो यीशु मसीह में बढ़ना है, यही बोलना चाहता है। और इसके खिलाफ 5वां वचन में आप देखिए, 5वां वचन, यही अध्याय में 5वां वचन देखिए, उसमें क्या क्या लिखा है? क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्याभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा करने वाले, देखिए वहां पे जो बोला हुआ 3 पाप, मूर्ति पूजा, गंदगी और व्याभिचार। यहां पे बोला है अच्छाई, भलाई, धार्मिकता और सच्चाई। आप कौन सा साइड में है? आपका सोच, आपका बात, आपका काम, आपका विचार, आपका रात, आपका सुबह, आपका दिन, किस में? धार्मिकता में, भलाई और अच्छाई में, या सत्य में बढ़ रहा है, या व्याभिचार में, गंदगी में, अशुद्ध में, या मूर्तियों में? मूर्ति पूजा ऐसा नहीं है हम एक घर पे एक मूर्ति लेके रख दिया, वो सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है। हमारे मन में पैसा एक मूर्ति बन जाता है, हमारे मन में सिनेमा का हीरो एक मूर्ति बन जाते हैं, स्टाइल, नाम, घमंड, शहर, ये सब, घर, ब्यूटी एक मूर्ति बन जाता है, मेरा बॉडी, ये सब मूर्ति बन जाते हैं लोगों को। वो सब परमेश्वर का आराधना करने से उनको दूर लेके आ जाता है। इसलिए आपको ये देखना चाहिए आप भलाई में या अच्छाई में या सच्चाई में या धार्मिकता में बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो। बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। इसमें बढ़ने वाले लोग और परमेश्वर के चरित्र में बढ़ेंगे, और गंदगी में, व्याभिचार में और मूर्तियों देख के बढ़ने वाले लोग नीचे 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 जाएंगे। ये बहुत डेंजरस है। सो आप थोड़ा सोचिए आपका जीवन कहां आपको लेके जा रहा है, आप कौन सी तरीके से जी रहे हो। आइए इसके बाद 10वां वचन पढ़ेंगे, यही अध्याय में 10वां वचन। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परखो के परख के देखिए आप परमेश्वर को क्या पसंद है। देखिए आपका घर, सोच लेंगे अभी तूफान आया था, तूफान आने के बाद सोच लिए तूफान बहुत बड़ा था, लोग को तैयार रहने के लिए बोला था गवर्नमेंट ने, तूफान आएगा तो आपका 5 दिन 10 दिन पानी भी नहीं मिलेगा कभी कभी, या भाग के जाना पड़ेगा, ऐसा भी बोला था। सब लोग तैयारी किया, ठीक है, हो सकता है ऐसा, सोचिए ऐसा ही हो गया। 5 दिन 10 दिन आप घर से दूर है, पावर नहीं है, करंट नहीं है, सब पानी, सब हवा यहां वहां गया, और आप 10 दिन के बाद आपके घर पे आ रहे हो, सब शांत होने के बाद। आपका घर में पूरा खिड़कियां सब टूट गया, हाँ, पूरा अंधकार है, डार्क है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्मेल आ रहा है, सब देख रहे हो, तो क्या करेंगे? पहले आपका घर पे इलेक्ट्रिसिटी, ईबी ऑफिस में जाके पावर लेके आएंगे। करंट आने के बाद आप देख रहे हो वहां पे चूहा है, सांप है, सब कुछ है, तो क्या करेंगे? आप उस जगह पे रहेंगे? नहीं, क्या करेंगे? पहले उस सब चीज को वहां से भगाने के लिए कोशिश करेंगे, उस सब को हटाने के बाद ही उस जगह पे रहेंगे, क्योंकि उस जगह आपके लिए लायक नहीं है, सही नहीं है। इसलिए आपको ये याद रखने का, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो ये मंदिर जो परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर का मंदिर जो है हमारा शरीर, उसको सही तरीके से हम परमेश्वर के पास पहुंचाना है, सही तरीके से परमेश्वर को हम देना है, ताकि परमेश्वर प्रसन्न होंगे। ये सोच के हम ये शरीर जो चीज में इन्वॉल्व होता है, जो चीज में भाग लेता है, जो शरीर में डालते हैं, जो शरीर का साथ हम करते हैं, जो एक दूसरे का साथ हम करते हैं शरीर में, वो सब देख के हम सोचना है ये परमेश्वर का मंदिर। अभी जो ये समय में जो कर रहा हूं, जो चीज में ये भाग ले रहा है, ये परमेश्वर को आधार देगा क्या? परमेश्वर को ये पसंद आएगा क्या?
परमेश्वर को महिमा देगा क्या? ऐसा सोचिए। गंदगी में मत बढ़िए, थोड़ा सोच के देखिए। और 11वां और 12वां पढ़िए, 11 और 12। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरना उन पर उल्हाना दो। आप और मैं अंधकार को या अंधकार में रहने वाले चीजों को बाहर दिखाना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं सबके पास जाके तुम्हारे अंदर ये पाप है, वो पाप है, ये वो है, ये बोलने के लिए नहीं। अंधकार में जो है उसको हम समझना चाहिए और दूसरे लोगों को मदद करके प्रेम से तो बाहर उसमें से लेके आना चाहिए। पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। गुप्त काम जो गुप्त में वो लोग करते हैं वो बोलने के लिए भी लायक नहीं, बोलने के लिए आपको बुरा लगेगा, ऐसा बोलते हैं। देखिए उस जगह पे बहुत देवताओं को आराधना करने के लिए लोग व्याभिचार करते थे, आराधना के रूप से। बहुत गंदगी था उस शहर में, उस गंदगी से तुम दूर रहो, यही बोलना चाहता था पौलुस। और ये कहां से बोल रहा है? जेल से बोल रहा है, जेल से लिखा है। सो पौलुस क्या बोल रहा है? अंधकार जो आता है, वो जो जगह पे रहता है वहां पे अंधकार बहुत ज्यादा है। वो बोल रहा है रोशनी जो आता है, रोशनी जो आता है, वो रोशनी आएगा तो ये अंधकार निकल जाता है। वो अंधकार में जेल के अंदर रहने वाला पौलुस बोल रहा है तुम सोचो वहां पे जो गंदगी है ना, व्याभिचार है ना, उससे तुम दूर रहो, क्योंकि वो अंधकार है। क्योंकि रोशनी जब आता है मुझे मालूम पड़ता है रोशनी कितना मूल्य है। इसलिए मैं बोलता हूं तुम्हारे अंदर जो आत्मिक रोशनी है यीशु मसीह, जो आत्मिक पवित्रता है वो रोशनी, उसको तुम मत खो, उसको मत छोड़ो, उसको छोड़ के तुम अंधकार में मत जाओ। यही बोलना चाहता है पौलुस। देखिए वापस पढ़िए 12वां वचन। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा, क्योंकि उनका गुप्त कामों की चर्चा करने ही लज्जा की बात है, बुरे बात बोलने के लिए भी नहीं सकते। देखिए दो तरीके का गुप्त है, एक है सबके सामने बोल नहीं सकते वैसा है, दूसरा है सबको नहीं बोलना चाहिए। जैसा एक पति पत्नी साथ में रहते हैं, उनका तोहफा दिया है परमेश्वर साथ में रहने के लिए, प्रेम करने के लिए, और वो जो संबंध परमेश्वर ने दिया वो तोहफा है, वो सबको बोलना नहीं चाहिए, सबको मालूम है। मगर सबके सामने किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, वैसा एक गुप्त है। वो है एक पति एक पत्नी को छोड़ के किसी और औरत के साथ जी रहा है तो वो बोल नहीं सकते हैं। वैसा गुप्त जीवन में जीने वाले लोग पाप कर रहे हैं या अंधकार में रहते हैं, वही बोल रहे हैं। सो अंधकार में जीने वाले या रोशनी में जीने वाले का फर्क दिखा रहा हूं आपको मैं, समझ में आ रहा है? आपको अंधकार में नहीं जीना है, आपको रोशनी में जीना है। हमको रोशनी में जीना है, हम सब रोशनी में आ गया, रोशनी में ही जीना है। हमको रोशनी छोड़ के अंधकार में नहीं जाने का। व्याभिचार करने वाला, व्याभिचार करने वाले को देखने वाला और उसमें संबंध लेने वाला, उसको हाँ सही है बोलने वाले लोग सब अंधकार में रहने वाले हैं। आप वो नहीं कर सकते हो, मैं वो नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए हम उसमें से दूर रहना है। देखिए आप और हमारा आत्मा को रक्षा करना चाहिए यीशु मसीह में, हमको वापस वो अंधकार में नहीं डालना है। तो इसलिए होशियार रहिए। और 13वां वचन पढ़िए, 13वां वचन। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब जाति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। सब कुछ को जो प्रकट करता है वो ज्योति है। वो ज्योति आप में है, मुझ में है। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जो काम कर रहा है ना, वो रोशनी का काम है। सब साफ साफ परमेश्वर हमको दिखाता है, सब साफ साफ हमको दिखता है। सो हमको उस सब चीजों को हटा के सही रास्ते चुन के हमको जाना है। हम जाएंगे, हम आशीष पाएंगे और बहुत सारे लोगों को हम आशीष में लेके जा सकते हैं। हमको क्या करना है? हमारे अंदर जो गंदगी दिखता है परमेश्वर साफ साफ दिखाने के समय उसको हटा के परमेश्वर का रोशनी के लिए जगह बनाने का, और वो जगह में परमेश्वर का रोशनी बढ़ेगा और रोशनी में हम और बढ़ेंगे और हमारे द्वारा और रोशनी और पावरफुल होके सबका जीवन में वो फैलेगा। यही करना चाहता है परमेश्वर। जब ये रोशनी आपके ऊपर आता है, आपके अंदर आता है, वो दूसरे लोगों के पास फैलता है। वो अंधकार आपके अंदर रहेगा, वो अंधकार दूसरे लोगों के साथ फैलता है। आपको रोशनी में जीना है, यीशु मसीह के साथ आप बंदी हो जाइए और उनका रोशनी आप में आएगा और आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन के अंदर भी वो रोशनी चलेगा। यही है यीशु मसीह के साथ बंदी होने का मतलब। यीशु मसीह के साथ बंदी होंगे तो आप यीशु मसीह का रोशनी में भी आप जिएंगे। देखिए यीशु मसीह में जीना
एक बहुत बड़ा मौका है। यीशु मसीह के साथ बंदी होना एक बहुत बड़ा मौका है, उसको आप मत खोइए। हम सब जीवित हुए हैं, हम रोशनी में जीने वाले हैं, हम रोशनी बन गए। हम दूसरे लोगों को रोशनी दिखाना है और हमारे अंदर जो यीशु मसीह का रोशनी है वो दिखेगा। उनका जीवन में जो अंधकार में जो छुपा हुआ है उनके लिए खतरनाक है, किसी और का आत्मा के लिए भी खतरनाक है, उसमें से उनको हम छुटकारा में लेके आ सकते हैं। यीशु मसीह उनको उद्धार देगा और यीशु मसीह रक्षा करेगा और उनका जीवन भी बदल जाएगा। आप इस अध्याय में देखेंगे ना, 15 वचन में क्या लिखा है? बुद्धि में चलो। दूसरा वचन में आप देखेंगे प्रेम में चलो। 8वें वचन में देखेंगे तो रोशनी में चलो। यीशु मसीह के साथ बंदी होने का मतलब ऐसा नहीं है कि जगह पे चुपचाप रहना, कुछ नहीं करना नहीं है। चलने का विश्वास में हम यीशु मसीह के साथ चलना है। जितना यीशु मसीह के साथ चलेंगे उतना यीशु मसीह को हम पहचानेंगे, उतना यीशु मसीह जैसे बनेंगे, उतना यीशु मसीह जो जगह पे गया उस सब जगह पे हम जाएंगे। जितना यीशु मसीह बात करेगा, बात किया, वो सब बातें हम करेंगे। जितना यीशु मसीह सोचता है, जैसा सोचता है वैसा मन हमारे में भी आएगा। यही है बात। यीशु मसीह को मत छोड़िए। यीशु मसीह के साथ बंदी होना, रोशनी में चलना है, उसका मतलब वही है। यीशु मसीह के साथ बंदी होने में हमको 3 चीज मिलता है। वो है साफ साफ जीवन, साफ साफ हम जी सकते हैं। दूसरा, पवित्रता में हम जी सकते हैं। तीसरा, दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव करके हम जी सकते हैं। उसको और मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। पहला, साफ साफ जीने का मतलब क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा पूरा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो साफ साफ जान के हम जी सकते हैं। दूसरा, पवित्रता का जीवन। यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से हमको पवित्रता में जीना कैसा वो सीख जाते हैं और यीशु मसीह जैसे बन के हम पवित्रता में बढ़ जाते हैं। और पवित्रता में बढ़ने की वजह से हमारे जीवन दूसरे लोगों के जीवन में प्रभाव करता है। वो क्या प्रभाव करता है? हमारे अंदर जो रोशनी, जो आनंद, जो आशा, जो शांति है, वो दूसरे लोग देख के वो लोग पूछेंगे क्या है ये? हम यीशु मसीह को दिखा सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही शांति मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा ही आशा मिलता है, यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत काल जीवन मिलता है। सो वो सुनने के बाद यीशु मसीह उनका जीवन में भी काम करने लगेंगे और उनका दिल बदलेगा, मन बदलेगा और जीवन बदलेगा। हालेलुया। ये 3 चीज मिलता है। यीशु मसीह के साथ बंदी होने का मतलब है रोशनी में चलना। आप रोशनी में चलेंगे, चलिए हम सब साथ में यीशु मसीह के आनंद में, यीशु मसीह की रोशनी में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम हमारा भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी रोशनी में कैसे चलना है, पवित्रता में कैसे चलना है, परमेश्वर पवित्र जीवन कैसे जीना है, लोगों के ऊपर प्रभाव करने वाला जीवन, अच्छा प्रभाव करने वाला जीवन कैसे जीना है, धार्मिकता से कैसे जीना है, आप में कैसे जीना है, आपका वचन के अनुसार कैसे जीना है, साफ साफ कैसे जीना है, ये सिखाइए। हमको मदद कीजिए, हमारा हाथ पकड़ के आप लेके जाइए, हमको मदद कीजिए, आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ ये मैसेज जो भी सुनेंगे, एक व्यक्ति भी अंधकार में ना बढ़े और सब अंधकार से बाहर निकल के आपका रोशनी में बढ़े, और जैसा पौलुस ने बोला उनके अंदर भी आपका रोशनी पूरा भर जाए और वो व्यक्ति भी रोशनी बन जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको मैं यही बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। आपको हो सकता है तो हर दिन हमारा क्लास होता है सुबह 8 बजे, 8:15 को क्लास स्टार्ट होता है। आपको होगा तो आप कॉल कीजिए। पूरा बाइबल पढ़ रहे हैं, अभी हम 6 पुस्तक खत्म किया है, अभी हम 7वां पुस्तक में जा रहे हैं। आपको समय मिलेगा, आप आइए, पढ़िए। एक हफ्ते में 2 पुस्तक पढ़ते हैं हम सुबह, आपको बहुत प्रयोजन होगा। आइए, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।